नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइबियन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार की राजनीति और प्रशासन से आज एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसने राज्य के 33 लाख से ज्यादा परिवारों की धड़कनें बढ़ा दी। अगर आप भी बिहार में रहते हैं, आपके पास राशन कार्ड है और आप सरकारी कोटे का अनाज लेते हैं, तो अगले कुछ मिनट आपके लिए बहुत कीमती है, क्योंकि हो सकता है कि कल जब आप राशन की दुकान पर जाएं तो आपका नाम लिस्ट से गायब मिले। बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने कैसा डिजिटल हंटर चलाया है, जिसकी जद में करीब 33,25,000 लोग आ गए। ये वो लोग हैं जिन्हें सरकार अब अयोग्य मान रही है, यानी अब तक जो अनाज गरीबों की थाली में जाना चाहिए था, उसे संपन्न लोग डकार रहे थे। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम परत दर परत खोलेंगे आखिर ये पूरी कार्रवाई क्या है, किन जिलों पर सबसे ज्यादा गाज गिरी है और क्या वाकई इसमें सिर्फ अमीरों के नाम कट रहे हैं या कोई गरीब भी पिस रहा है। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है केंद्र सरकार की एक सीक्रेट लिस्ट से। केंद्र ने बिहार सरकार को 57 लाख संदिग्ध नामों की एक सूची भेजी थी। दिल्ली से इशारा हुआ कि बिहार में राशन कार्डों में भारी गड़बड़ी है। इसके बाद नीतीश सरकार के खाद्य मंत्री लेशी सिंह के विभाग ने जमीनी स्तर पर सत्यापन यानी वेरिफिकेशन का महाअभियान शुरू कर दिया। अब तक की जांच में जो आंकड़े आए वो चौंकाने वाले हैं। विभाग ने अब तक 51 लाख लोगों की जांच पूरी कर ली और जानते नतीजा क्या निकला? करीब 4,70,000 लोगों के नाम तो तुरंत पोर्टल से डिलीट कर दिए। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। असली एक्शन उन 33,25,000 लोगों पर होने वाला है जिन्हें संदिग्ध की श्रेणी में रखा गया। सरकार का तर्क साफ है, राशन कार्ड कोई स्टेटस सिंबल नहीं है, ये गरीब का हक है। लेकिन बिहार में हकीकत इसकी उलट थी। अब सवाल उठता है, ये 33 लाख लोग आखिर है कौन? क्या ये वाकई अपराधी है या सिर्फ नियमों की अनदेखी करने वाले लोग? जांच में विभाग ने जो अयोग्यता के मानक तय किए हैं, उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। जांच में सामने आया कि बिहार के कई ऐसे राशन कार्डधारी हैं जिनके दरवाजे पर चमचमाती स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर खड़ी है, लेकिन वो महीने के अंत में झोला लेकर 2 रुपए किलो वाला अनाज लेने पहुंच जाते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो इनकम टैक्स भरते हैं, जिनकी सालाना कमाई लाखों में है, फिर भी वो गरीब बनकर सरकारी अनाज उठा रहे हैं। हद तो तब हो गई जब विभाग को पता चला कि कई बड़ी कंपनियों के डायरेक्टर्स और ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारी भी राशन कार्ड की लिस्ट में नाम लिखवाए बैठे हैं। इसके अलावा एक बड़ी संख्या उन लोगों की है जिन विभाग ने साइलेंट कार्ड धारक कहा है, यानी ये वो लोग हैं जिन्होंने पिछले कई महीनों या सालों से राशन को उठा ही नहीं किया। सरकार का मानना है कि अगर आपको राशन की जरूरत नहीं है तो आप कार्ड ब्लॉक करके किसी गरीब के लिए जगह क्यों नहीं छोड़ते। अक्सर लोगों के मन में सवाल होता है कि सरकार संपन्न होने की परिभाषा क्या तय करती है। बिहार खाद्य विभाग के मैनुअल के अनुसार यदि आपके परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में है या आपकी मासिक आय 10,000 से अधिक है ग्रामीण क्षेत्रों में, तो आप तकनीकी रूप से अपात्र हो सकते हैं। इतना ही नहीं, यदि आपके पास 3 कमरों का पक्का मकान है या आपके पास सिंचाई वाले उपकरण जैसे ट्रैक्टर हो गया या हार्वेस्टर हो गया, तो भी आप इस लिस्ट के रडार पर हैं। विभाग ने इस बार डेटा माइनिंग का सहारा लिया, यानी आपका राशन कार्ड सीधे आपके पैन कार्ड और बिजली बिल के कनेक्शन से लिंक कर दिया जाएगा। अगर बिजली का बिल एक तय सीमा से ज्यादा आ रहा है तो विभाग मान लेता है कि आपके घर में एसी या भारी उपकरण चल रहे हैं और आप गरीब नहीं हैं। अगर हम भौगोलिक दृष्टि से देखें तो इस डिजिटल सफाई का सबसे बड़ा कहर बिहार के 2 बड़े जिलों गया और पटना पर टूटा है। गया जिला में सबसे ज्यादा 1.92 लाख लोगों के नाम काटने की तैयारी है। गया जैसे जिलों में इतनी बड़ी तादाद में फर्जीवाड़ा मिलना प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा करता है। राजधानी पटना में भी 1.83 लाख कार्डधारियों की छुट्टी होने वाली है। पटना में संपन्न लोगों की संख्या ज्यादा है, शायद इसलिए यहाँ आयकर दाताओं और गाड़ी मालिकों की संख्या लिस्ट में अधिक मिली। इसके अलावा सीवान, भागलपुर और चंपारण जैसे जिलों में भी आंकड़े हैं 1 लाख के पार है, यानी बिहार का कोई भी कोना जान से अछूता नहीं है। विभाग अब इन संदिग्धों को नोटिस भेज रहा है। अगर आपका नाम भी इस लिस्ट में है तो आपको साबित करना होगा कि आप वाकई गरीब हैं। गया जिले के टिकारी और बेलागंज जैसे इलाकों में ऐसी खबरें आ रही है कि जहां एक ही घर में 3 राशन कार्ड चल रहे हैं, पिता के नाम पर अलग, बेटे के नाम पर अलग। वही राजधानी पटना के कंकड़बाग और बोरिंग रोड जैसे पॉश इलाकों में रहने वाले लोग जो प्राइवेट सेक्टर में मोटी सैलरी ले रहे हैं, उनके नाम भी गरीबों की सूची में मिले हैं। पटना प्रशासन ने तो यहाँ तक पाया है कि कोई लोग तो राशन लेकर उसे बाजार में ऊंचे दामों पर बेच देते हैं। गया में 1.92 लाख और पटना में 1.43 लाख लोगों का नाम कटना ये दर्शाता है कि भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी थी। ये सिर्फ एक कार्ड नहीं बल्कि सरकारी खजाने की खुली लूट थी जिस पर अब ताला लग रहा है।
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लीशी सिंह ने स्पष्ट कर दिया कि विभाग का इरादा किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि सिस्टम को क्लीन करना है। उन्होंने कहा कि जो लोग पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के मानकों पर फिट नहीं बैठते, उनका नाम पोर्टल से हटाया ही जाएगा। प्रक्रिया बहुत ही पारदर्शी रखी गई है। विभाग पहले डेटा मैचिंग कर रहा है। अगर आपका आधार कार्ड आपके बैंक खाते या इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़ा है तो पकड़े जाना तय है। संदिग्ध पाए जाने पर आपको नोटिस मिलेगा। अगर आपका जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो क्लिक होते ही आपका नाम राशन की दुनिया से बाहर हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक सकारात्मक पहलू भी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जैसे जैसे अपात्र लोगों के नाम कटेंगे, वैसे वैसे नए और वास्तविक गरीब परिवारों को जोड़ने की प्रक्रिया भी तेज की जाए। यानी 33 लाख नाम कटेंगे तो 33 लाख नए गरीबों के लिए दरवाजे भी खुलेंगे। जहां सरकार इसे शुद्धिकरण कह रही है, वही विपक्ष के गलियारों में दूसरी ही चर्चा है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि सत्यापन के नाम पर गरीबों को डराया जा रहा है। आरजेडी और अन्य दलों के प्रवक्ताओं का तर्क है कि कई ऐसे मजदूर हैं जो रोजी रोटी के चक्कर में दूसरे राज्यों में चले जाते हैं और राशन नहीं उठा पाते। क्या उन्हें अयोग्य मानकर कार्ड काट देना सही है? साइलेंट कार्ड धारकों की श्रेणी में कई ऐसे लाचार बुजुर्ग भी हैं जो बीमारी की वजह से दुकान तक नहीं पहुंच पाए। क्या सिस्टम के पास इतना दिल है कि वो अमीर और मजबूर के बीच का फर्क समझ सके? सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि इस डिजिटल सफाई के दौरान कहीं मानवता का गला न घोट दिया जाए। लेकिन दोस्तों, क्या ये सब इतना आसान है कि राजनीति के जानकार और सामाजिक कार्यकर्ता एक अलग ही चिंता जता रहे हैं? अक्सर देखा गया है कि ऐसी सरकारी कार्रवाई में सिस्टम की खामी के कारण कई बार वास्तविक गरीब भी पिस जाता है। मान लीजिए किसी गरीब के पास पुराना ट्रैक्टर है या किसी तकनीकी गलती से उसका नाम साइलेंट लिस्ट में आ गया, तो वो क्या करेगा? बिहार में राशन कार्ड सिर्फ अनाज का जरिया नहीं, बल्कि ये एक पहचान पत्र और कई सरकारी योजनाओं का आधार भी है। ऐसे में 33 लाख नामों का कटना एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव लाएगा। सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा कि डिजिटल सफाई के चक्कर में किसी विधवा, बुजुर्ग या भूमिहीन मजदूर का नाम ना कट जाए। एक और बड़ा कारण इन नामों के कटने का है ई-केवाईसी का ना होना। सरकार ने बार बार डेडलाइन बढ़ाई, लेकिन लाखों लोगों ने अपना फिंगरप्रिंट अपडेट तक नहीं कराया। तकनीकी जानकारों का कहना है कि जो लोग ई-केवाईसी से बच रहे हैं, सरकार उन्हें फर्जी मान रही है। अगर आप सच में पात्र हैं और आपका नाम संदिग्ध सूची में आ गया है, तो आपको तुरंत अपने ब्लॉक, प्रखंड कार्यालय, अनुमंडल पदाधिकारी यानी एसडीओ के पास जाना होगा। आपको अपनी आय का प्रमाण पत्र और शपथ पत्र देना होगा। याद रखिए, ये लड़ाई सिस्टम को सुधारने की है, लेकिन जागरूकता ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। अंत में ये समझना जरूरी है, ये सिर्फ एक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं, इसके पीछे गहरा राजनीतिक संदेश भी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ये दिखाना चाहती है कि वो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस रखती है। चुनाव से पहले इस तरह की सफाई से सरकार उन गरीबों के बीच अपनी पैठ मजबूत करना चाहती है जो अब तक राशन कार्ड के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहे थे। अगर 33 लाख अपात्र बाहर होते हैं और उनकी जगह 33 लाख पात्र लोग आते हैं, तो ये बिहार के लिए एक ऐतिहासिक कदम होगा। तो अगर आपके पास भी राशन कार्ड है तो अपनी पात्रता की जांच एक बार जरूर करें। कहीं ऐसा ना हो कि विभाग की इस महासफाई में आपका नाम भी संदिग्धों की लिस्ट में हो। बिहार की हर छोटी बड़ी खबर और ऐसे गहन विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए वाइबन बिहार झारखंड के साथ। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।